अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। आज लेक्चर नंबर 22 में हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 को कंप्लीट करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे। तो 1.6 के लास्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ 120 डिग्री 12 डिग्री more than the twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. अच्छा जी, ये आपके सामने एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुई है। राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। तो ये ABC जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्रीज। यानी मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C, इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। अब चूंकि ये राइट ट्रायंगल है और एक एंगल किसके इक्वल है, 90 के, तो इसका मतलब है बाकी दोनों एंगल्स का सम भी किसके इक्वल होगा, 90 के ही। यानी मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि मेजर एंगल A किसके इक्वल है, 90 डिग्री, और तीनों का सम 180 है। तो ये 90 है, बाकी दोनों का सम भी 90 होगा। 90 प्लस 90 180 हो गया। अच्छा, अब चूंकि दो का सम 90 है तो इसका मतलब है कि दोनों लेस देन 90 होंगे। इक्वल टू 90 तो कोई भी नहीं हो सकता, ना B इक्वल टू 90 होगा ना C। इन दोनों का सम 90 है। मतलब ये 30 है, ये 60 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 50 है, ये 40 है, मिसाल के तौर पर। फिर इनका सम 90 आ रहा है। तो दोनों एंगल्स लेस देन 90 हैं, और जो लेस देन 90 एंगल होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब है ये हमने दो एक्यूट एंगल बाकी के फाइंड करने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्यूट एंगल को लेट कर रहा हूँ किसके इक्वल, डिग्रीज में। इसको लेट कर रहा हूँ x के, और सेकेंड एक्यूट एंगल को लेट कर रहा हूँ इन डिग्रीज y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर। दूसरे के ट्वाइस से फर्स्ट वन 12 डिग्री ज़्यादा है, तो दूसरे के ट्वाइस में 12 अगर ऐड कर दें तो वो फर्स्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी x इक्वल आ जाएगा 2y प्लस 12 के। अच्छा, अब प्लस 2y को आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y। x माइनस 2y इक्वल आ जाएगा 12 के। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन डायरेक्टली तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, तो फिर सेकंड कंडीशन हमने इसी रूल की मदद से, इसी प्रॉपर्टी की मदद से हमने बनानी है। कौन सी प्रॉपर्टी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है आपको, कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180। तो ये देख लें, दो एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं, x और y। थर्ड एंगल हमें पता है 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। यानी ये a 90 हो गया, B पर एंगल को x लेट कर लें, C पर एंगल को y लेट कर लें, तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। प्लस 90 को राइट साइड पर ले जाएं तो माइनस 90 हो जाएगा। तो x प्लस वाई 180 माइनस 90 किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसको मैंने सिस्टम की फॉर्म में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको आपने क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी फर्स्ट एक्यूट एंगल और सेकंड एक्यूट एंगल राइट ट्रायंगल का आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ एक बार। टू कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। दो कार्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। इनिशियली वो 600 किलोमीटर्स अपार्ट है, उनके दरमियान डिस्टेंस 600 है। आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो वो ज़ाहिर है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में। एक दूसरे की तरफ मूव करने का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट करें, ये कार A और ये कार B मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। एक लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और दूसरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। अच्छा जी, इनिशियल डिस्टेंस इनका कितना था, 600 किलोमीटर। ये अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं।
देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, इनकी स्पीड्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। फिजिक्स पढ़ते हैं आप, आपको पता है स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है और उसके अलावा हम उसका मल्टीपल यूनिट भी यूज कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, किलोमीटर पर आवर। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर पार्ट, और उनके दरमियान कितना डिस्टेंस रह जाता है, 123 किलोमीटर, 123 किलोमीटर आफ्टर 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, 4 to the 8, 8 + 1 9, 9/2 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे के बाद उनके दरमियान डिस्टेंस कितना रह जाता है, 123 किलोमीटर, जो कि इनिशियली कितना था 600। 4.5 घंटे वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं और उसके बाद डिस्टेंस कितना रह जाता है उन दोनों के दरमियान, 123 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, दोनों कार्स की आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट कार की स्पीड को इन किलोमीटर पर आवर मैंने एज्यूम कर लिया किसके इक्वल, एक्स के। द स्पीड ऑफ सेकंड कार इन किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने एज्यूम कर लिया किसके इक्वल है, वाई के। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन जो डायरेक्टली गिवन थी क्या थी, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, यानी उनके स्पीड्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, 6 किलोमीटर। तो x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 6। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, उससे फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। इनिशियल डिस्टेंस जैसे कि लिखा हुआ है डाटा में कितना था जी, 600 किलोमीटर था इनिशियल डिस्टेंस। डिस्टेंस लेफ्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी 4.5 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस रह गया, 123 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर कितना किया, 600 था उनके दरमियान डिस्टेंस, 4.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद उनके दरमियान डिस्टेंस रह गया 123। तो डिस्टेंस कवर कितना किया, ट्रैवल कितना किया उसने, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल आ जाएगा 600 माइनस 123, यानी 4.5 घंटे में उन दोनों कार्स ने 477 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। टाइम टेकन 4.4 घंटे लग गए हैं, यानी मैंने आपको पहले बताया मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, तो 4.5 आवर्स आ गए। अब रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। तो स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस कितना है 477, टाइम कितना है 4.5। 477 को 4.5 से डिवाइड करेंगे तो आगे इसकी वैल्यू बताता हूँ मैं क्या आ रही है। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, रिलेटिव स्पीड की जगह पर x + y। अब दो बॉडीज अगर मूव कर रही हैं तो उनकी कंबाइंड स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी स्पीड्स को ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया कि एक दूसरे की तरफ मूव करने का क्या मतलब है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो उन दोनों की स्पीड्स के सम के इक्वल होगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड्स को ऐड कर देना होता है। तो x + y इक्वल आ गया 477/4.5। इनको डिवाइड किया तो x + y इक्वल आ गया किसके, 106 के। तो दोनों इक्वेशंस बन गई, x - y इक्वल आ गया 6 के और x + y इक्वल आ गया 106 के। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आपने इनको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्या होगी, कंप्लीट। इसके बाद हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने डिस्कस करना है, जो कि ज़ाहिर है टेक्स्ट बुक से ही हम करेंगे। MCQs हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू 1 इज, देखें इसमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2, ऑप्शन बी। फिर √2 0 0 √2 इज कॉल्ड, ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0। फिर विच इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 2/2। नंबर 4 ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। लेकिन इसके ट्रांसपोज का क्या होगा, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम्स रोज में, तो 3/2 की बजाय क्या हो जाएगा ये 2/3। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं बताना बल्कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है।
तो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 2/3। फिर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देते हैं, नॉन डायगोनल को के साइन चेंज कर देते हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा -1 -2 0 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ x y 2 -1 दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो 2x - y आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। मॉड ऑफ 2 6 3x = 0, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करना है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 18, तो 2x - 18 = 0 बन जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, -18 क्या हो जाएगा +18, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। उसके बाद इस मैट्रिक्स को जो प्लस हो रहा है इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन सा आ जाएगा D, जिसके एलिमेंट्स होंगे 2 2 0 2। तो ये लेक्चर नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 को। अल्लाह हाफिज़।